शायर से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ जिसका ताल्लुक प्रतापगढ़ से है। जाहिर है यहाँ प्रतापगढ़ के लोग काफ़ी हैं, उन्होंने उन्हें सुना होगा और मदऊ किया है। वो हिंदी बैकग्राउंड के आदमी हैं, लेकिन मुशायरों में भी उनकी अपनी ज़हानत, उनकी अपनी शायरी का एक अनोखा अंदाज है, जिसकी वजह से मुशायरों में भी और कवि सम्मेलनों में भी उन्हें इज्जत से सुना जाता है। आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब ख्यालात में मुकम्मल तौर पर आज़ाद, बड़े सलीके से कौमी और आलमी पस मंज़र के मसाइल को अपनी शायरी में पेश करते हैं। जनाब आज़ाद प्रतापगढ़ी। दो तीन शेर सुने, पहले आप चिल्ला लिए, हम पढ़े। ना टूटे मस्जिद मंदिर और फिर दिल्ली न दहल जाए, ना टूटे मस्जिद मंदिर और फिर दिल्ली न दहल जाए, ना टूटे मस्जिद मंदिर और फिर दिल्ली न दहल जाए, यही दुआ है बीच से नफरत की दीवारें मिट जाए। और ढूंढ रहे गुजरात की सड़कों पर बच्चे माँ की लाशें, ढूंढ रहे गुजरात की सड़कों पर बच्चे माँ की लाशें, बहती झोपड़पट्टी के कहर से आंख में आंसू भर आए। और देखा है कश्मीर में जाकर उजड़े हुए परिवारों को, खुदा करे अब और सुनामी लहरों से हम बच जाएं। दो तीन शेर सुने आप। कि भूल कर गिले शिकवे हम गले लगाएंगे, 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 नफरतों की आंधी में हम दिए जलाएंगे। वाह वाह वाह। और आज सुबह का अखबार पढ़े, एक मोहतरमा ने राम रोटी यात्रा आज सुबह निकाली। शेर सुने आप। कि चल दी राम रोटी फिर सेकने अयोध्या में, चल दी राम रोटी फिर सेकने अयोध्या में, चल दी राम रोटी फिर सेकने अयोध्या में, और राम की कितनी आत्मा जलाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सद्दाम हुसैन से कहा कि दुनिया में किसी मुल्क में चले जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनका जवाब बहुत अच्छा लगा। जवाब सुने सद्दाम हुसैन का कि मुल्क छोड़कर अपना हम कहाँ चले जाएं, मुल्क छोड़कर अपना हम कहाँ चले जाएं, मुल्क छोड़कर अपना हम कहाँ चले जाएं, हम तो अपनी लाशों से करबला सजाए। वाह 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 वाह। मुल्क छोड़ कर अपना हम कहाँ चले जाएं, मुल्क छोड़ कर अपना हम कहाँ चले जाएं, हम तो अपनी लाशों से करबला सजाएंगे। और बहुत अच्छा शेर है, आप सुने
कि कैद में भले अपनी तुम हलाल कर डालो। वाह। कैद में भले अपनी तुम हलाल कर डालो। कैद में भले अपनी तुम हलाल कर डालो। हम यजीद के आगे सर नहीं झुकाएंगे। वाह 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 वाह। हम यजीद के आगे सर नहीं झुकाएंगे। और एक शेर मैंने अपनी माँ के लिए लिखा है, आप सुने जी? एक मिनट, ठीक। कि कैद में भले अपनी, कैद में भले अपनी तुम हलाल कर डालो। वाह वाह। कैद में भले अपनी तुम हलाल कर डालो। हम यजीद के आगे सर नहीं झुकाएंगे। वाह वाह वाह। और उम्र जिसने काटी हो एक फटे दुपट्टे में। 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 कैसे माँ के आंसू का कर्ज हम चुकाएंगे। और एक जवान बेटे ने माँ को मार दी ठोकर। वाह। एक जवान बेटे ने माँ को मार दी ठोकर। एक जवान बेटे ने माँ को मार दी ठोकर। कैसे वो कयामत में रूह बख्शवाएंगे। वाह 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 वाह। चलिए पढ़ दीजिए, जल्दी करिए। कलीम कैसे साहब ने एक शेर का पढ़ लीजिए, सुनिए आप। हाँ दोस्तों, संजीदगी से। कुछ फिर कपरस्तों ने जी तो सुनो, यकीन मानी बहुत लोग हैं, थोड़ा सा आप सुनिए, थोड़ा 2-3 शेर। हाँ इरशाद, चलिए। एक जनाब कलीम कैसर साहब ने कहा था एक शेर पढ़ने, गजल पढ़ने के लिए, उसको पढ़ते हैं। पहले 2-3 शेर सुन ले आप, 2-3 शेर पहले सुन ले। कि कुछ फिर कपरस्तों ने कोहराम मचा डाला। कोहराम मचा डाला। कुछ फिर कपरस्तों ने कोहराम मचा डाला। कोहराम मचा डाला। कुछ फिर कपरस्तों ने कोहराम मचा डाला। कुछ फिर कपरस्तों ने कोहराम मचा डाला। उंगली के इशारे से गुजरात जला डाला। उंगली के इशारे से गुजरात जला डाला। और अडवाणी जी ने एक सफर पाकिस्तान का किया, आप सुने। कि कह कर के हकीकत को लौटे तो जले पुतले। वाह। कह कर के हकीकत को लौटे तो जले पुतले। कह कर के हकीकत को लौटे तो जले पुतले। कह कर के हकीकत को लौटे तो जले पुतले। एक सच का असर देखो तूफान मचा डाला। एक सच का असर। और अगला कि गुजरात में गांधी के घर जलते लुटी बेटी।
गुजरात में गांधी के घर जलते लुटी बेटी, गुजरात में गांधी के घर जलते लुटी बेटी, गुजरात में गांधी के घर जलते लुटी बेटी, इंसान को कुर्सी ने शैतान बना डाला, इंसान को कुर्सी ने शैतान बना डाला, जिस घर से अहिंसा की तहरीक चलाई थी, वाह वाह, जिस घर से अहिंसा की तहरीक चलाई थी, जिस घर से अहिंसा की तहरीक चलाई थी, नाथू ने उसी घर को शमशान बना डाला। और 1400 साल पहले की 1400 साल पहले की बेटी को देखें और आज की बेटी को कंपैरिजन करें तो देखें कि किस्मत में दफन होना कभी जलना चिताओं में, 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 अब कोख में बेटी को बेजान बना डाला। और जनाब कैसर साहब ने कहा है कि कुछ पढ़ने के लिए, आप सुने। और ठीक है, शुक्रिया वैसे, शुक्रिया वैसे, बेइज्जत नहीं कर रहे हैं आप लोग, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वैसे। यहाँ चाहे बेइज्जत हो जाऊं पर आप लोग थोड़ा साथ देंगे। हाँ इरशाद। 1947 के बाद एक नाम आया जिसका नाम, एक गद्दार शब्द आया, 1947 के बाद ही पैदा हुआ, और कहां इस्तेमाल हुआ उसको आप जानते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं, मैंने उस पर पता नहीं नज्म में क्या है, मैंने लिखा कि हमने कुर्बानी दी है, गद्दार नहीं कहलाए हैं। आप सुने और थोड़ा सा हिम्मत से काम लें। शुरू करें ना। प्रदेश के आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे। देखिए जितने शेर पढ़ूंगा उतनी बार भारत जला है, मेरा कौन सा रोल रहा है आप देखें कि देश की आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं, राजघाट पर गांधी जी को कब गोली हम दागे हैं, कब इंदिरा जी को गोली से हम लोगों ने भूना था, कब राजीव गांधी को हमने भारत देश छीना था, कब हमने सौगंध राम की खाशासन में बैठे थे, भारत के प्रधानमंत्री से कब कहकर लौटे थे, एक पतिंगा उस स्थल से होकर ना जाने देंगे, बिन निर्णय के उस मस्जिद पे आंच नहीं आने देंगे, तोड़ दिया मस्जिद को जाकर भारत के गद्दारों ने, संविधान को नंगा लूटा गांधी के हत्यारों ने। वाह 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 वाह। देश के आजादी में पीछे कभी नहीं हम भागे हैं, राजघाट पर गांधी जी को कब गोली हम दागे हैं, कब इंदिरा जी को गोली से हम लोगों ने भूना था, कब राजीव गांधी को हमने भारत देश छीना था, कब हमने सौगंध राम की शासन में बैठे थे, भारत के प्रधानमंत्री से कब कहकर लौटे थे, एक पतिंगा उस स्तर से होकर ना जाने देंगे, बिन निर्णय के उस मस्जिद पर मत नहीं आने देंगे, तोड़ दिया मस्जिद को जाकर भारत के गद्दारों ने, संविधान को नंगा लूटा गांधी के हत्यारों ने। अगला सुना कि कुंभ धर्म संसद में जाकर खुद मुद्दा उठवाएंगे, चाहे कहे अदालत कुछ भी हम मंदिर बनवाएंगे, इनकी सेना इनका परिषद रोज यही चिल्लाए हैं, पूरा भारत देख रहा था जब कुर्बान जलाए हैं, देशभक्त और गद्दारों में कैसे फर्क लगाए हैं, ताबूतों में मिल करके हम कहां दलाली खाए हैं, रोज सवेरे संविधान को ठोकर मारे जाएंगे, पता नहीं ये लोग कहां भारत को लेकर जाएंगे, बात अदालत की ना मानेंगे, मंदिर बनवाएंगे, ऐसे नारा देने वाले देशभक्त कहलाएंगे, एक रहेंगे हिंदू मुस्लिम का ये पाठ पढ़ाएंगे, गली गली और गांव गांव त्रिशूल बटाए जाएंगे, ये भारत को खंडित करके हिंदू राज बनाएंगे, खड़े खड़े गांधी जी की गुजरात को ये जलवाएंगे, जाति धर्म के यार में कब तक नंगा नाच नचाएंगे, जान चली जाए लेकिन गद्दार नहीं कहलाएंगे। और एक दिन का जिक्र कर रहा हूं, सुने आप, 17 सितंबर 1965 का जिक्र कर रहा हूं, सुने आप, किसी को एहसास कर ले 500 साल तक गद्दार नहीं कहेंगे उनको। इरशाद इरशाद।
दोबारा नहीं, बहुत लंबी चौड़ी है, सुनो भैया। दोस्तों फरमाइश आप मत करें, आप सुन लीजिए बस, आपका काम हो जाए हमारा काम हो जाए। कि अभी लड़ाई भारत पाकिस्तान की आगे होनी थी, किसकी वजह पता का होगी, कहां किसी ने जानी थी। कुछ गोला सरहद पर पाकिस्तान से ऐसा आया था, जिसकी क्षमता देख के भारतवर्ष बहुत घबराया था। ना ऐसी तोपें थी हिंदुस्तान में, ऐसे गोले थे, लगता था कि नहीं बचेगी दिल्ली, सैनिक बोले थे। अमेरिका ने कहा पाक से साथ तुम्हारा हम देंगे, सैनिक भले तुम्हारे कम हो, बारूदे हम भर देंगे। मदद तुम्हारी करना पाकिस्तान मेरी मजबूरी है, दुनिया के नक्शे से हटना हिंदुस्तान जरूरी है। रसिया ने फरमाया था कि दिल्ली अगर बचाना है, अगर तिरंगा लाल किले पर फिर तुमको फहराना है, अपने वीर जवानों की कुर्बानी अब देना होगा, लेकर ग्रेनेड पाकिस्तान की सीमा में जाना होगा। सभी टैंकों के चेनों को अगर तोड़िए पाएंगे, एक कदम भी आगे उनके तोप नहीं बढ़ पाएंगे। यही एक सूरत बाकी है हिंदुस्तान बचाने की, जल्दी जल्दी करो तैयारी दुश्मन के घर जाने की। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि कौन अकेले जाएगा, कहां खड़ी हैं उनकी तोपें इसका पता लगाएगा। हमें अकेले जाना होगा अब दुश्मन की माटी में, छाया है कोराम फौज के कश्मीर की घाटी में। लाल बहादुर तड़प रहे हैं, क्या वागे कर पाएंगे, क्या भारत की जनता को हम फिर भारत दे पाएंगे। कैसे रहेगा देश सुरक्षित सोचा था परवानों ने, खाना छुआ नहीं था उस दिन अपने वीर जवानों ने। सारे फौजी सोच रहे थे कौन अकेले जाएगा, कौन स्वेच्छा से भारत को अपना ऋणी बनाएगा। खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से। जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। अगर नहीं है कोई तरीका हम इसको अपनाएंगे, दुश्मन की घाटी में जाकर के हम बम बरसाएंगे। हम अपनी कुर्बानी देकर के भारत को जोड़ेंगे, दिल्ली को जो देख रही हैं वो आके हम फोड़ेंगे। अल्लाह इज्जत रख लेना तेरा एक सहारा है, मुसलमान है दुश्मन मेरे मजहब वही हमारा है। कामयाब कर दोगे तो हम वफादार कहलाएंगे, वरना है गद्दार मुसलमानों को सब बतलाएंगे। जान गंवाने बकरी दन का बेटा आगे आया है, देख के उसकी देशभक्त को आसमान डराया है। अमेरिका का मंसूबा कासूर में हमने तोड़े हैं, तुमसे बड़े समर्पित हैं हम इस पन्ने को जोड़े हैं। देश को खंडित करने वाले देश के पैरोकार रहे, जान निछावर हम कर डाले फिर भी हम गद्दार रहे। राजदुलारों की कुर्बानी देकर हिंद बचाए हैं, हमने कुर्बानी दी है गद्दार कहां कहलाए हैं। बजा लीजिए। और आखिरी बंदा सुने, बस एक बंदा सुनो। 1857 में हम फांसी पर, 5 मिनट और चलने बस। 1857 में हम फांसी पर झूल गए, खान वजी मुल्ला की कुर्बानी को कैसे भूल गए। पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, जनरल बख्त बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं। मौलाना अहमद उल्ला ने अपने सर कटवाए हैं, आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश जलाए हैं। वाह 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 वाह। 1857 में हम फांसी पर झूल गए, खान वजी मुल्ला की कुर्बानी को कैसे भूल गए। पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, जनरल बख्त बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं। मौलाना अहमद उल्ला ने अपने सर कटवाए हैं, आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश जलाए हैं। जो तहरीक चली शामिल मौलाना हफत मोहानी है, मौलाना शौकत की शायद भूल गए कुर्बानी है। देश के खातिर टीपू ने अंग्रेज की गोली खाए थे, टुकड़े करवाया बच्चों के जबर शहादत पाए थे। मौलाना आजाद भी गांधी के संग घर घर घूमे हैं, फैजाबाद की जेल में भी अशफाक में फंदे चूमे हैं। फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं, रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं। वाह 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 वाह। 1857 में हम फांसी पर झूल गए, खान वजी मुल्ला की कुर्बानी को कैसे भूल गए। पंडित नेहरू ने लिख करके जिसके मान बढ़ाए हैं, जनरल बख्त बरेली में अंग्रेजों से टकराए हैं। मौलाना अहमद उल्ला ने अपने सर कटवाए हैं, आज इन्हें लगता है कि मौलाना देश जलाए हैं। जो तहरीक चली शामिल मौलाना हफत मोहानी है, मौलाना शौकत की शायद भूल गए कुर्बानी है। देश के खातिर टीपू ने अंग्रेज की गोली खाए थे, टुकड़े करवाया बच्चों के जबर शहादत पाए थे। मौलाना आजाद भी गांधी के संग घर घर घूमे हैं, फैजाबाद की जेल में भी अशफाक में फंदे चूमे हैं। फजले हक खैराबादी ने काला पानी झेले हैं, रंग से होली तुम खेलो हम खून से होली खेले हैं। हम खून से होली खेले हैं।
और परमवीर का भारत में इतिहास भी हमने जोड़ दिए। लाल किले पर पहुंचेंगे, मंसूबों को हम तोड़ दिए। वीर हमीद ने भारत के इतिहास में पन्ने जोड़े हैं। पाकिस्तान में घुस करके हमने तोपों को तोड़े हैं। ब्रिगेडियर उस्मान इसी धरती पर अपने पलते हैं। इस अखंड भारत में हम गद्दार कहां से लगते हैं। वाह 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 वाह। अगर नया इतिहास पोखरन में तुमको लिखना होगा, अबुल कलाम को आगे शक्ति परीक्षण में करना होगा। कैसे इन्हें बताएं कि ये भारत देश हमारा है, इस धरती का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। जान चली जाए लेकिन नमशान नहीं खोने देंगे, कभी तिरंगे झंडे का अपमान नहीं होने देंगे। देशभक्त की परिभाषा मक्कार हमें समझाएंगे, जान चली जाए लेकिन गद्दार नहीं। दो तीन शेर सुने आप, वक्त बहुत कम है, 4-5 मिनट लूंगा। चुप रहिए, आप लोग चुप हो जाइए थोड़ा सा। हाँ चुप हो जाइए। 2-3 शेर है दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी के नाम, 2-3 शेर। आजकल उसको ईरान याद आ रहा है। 2-3 शेर सुने। चिल्लाओगे बैठ जाऊंगा बस, चोरों। है इराक जला ईरान जला डालो, है इराक जला ईरान जला डालो, है इराक जला ईरान जला डालो, है अरमान तुझे अरमान मिटा डालो, है अरमान तुझे अरमान मिटा डालो। दुनिया का हर मुल्क खड़ा है दहशत में। क्या कह रहा है? दुनिया का हर मुल्क खड़ा है दहशत में। दुनिया का हर मुल्क खड़ा है दहशत में। जब चाहो अफगानिस्तान बना डालो, जब चाहो अफगानिस्तान बना डालो। और कुरान की बेहुरमती अमेरिका में हुई। दुनिया के कुरान को अलग रख दिया जाए। अकेले वाहिद अकेली किताब दुनिया की ऐसी है कि कम से कम लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जिनके सीने में कुरान दफन है। तो यह कुरान बसा मोमिन के सीने में, यह कुरान बसा मोमिन के सीने में। क्या औकात कि तुम कुरान मिटा डालो, क्या औकात कि तुम कुरान मिटा डालो। है यकीन बस कहर खुदा किस्मत तेरी, है यकीन अब कहर खुदा किस्मत तेरी। बुश अब अपना कब्रिस्तान बना डालो। वाह अच्छा, वाह वाह वाह। 2-3 शेर और सुन ले। कि जब लगी कहीं ठोकर दर्द से कराहे हैं। वाह वाह वाह। जब लगी कहीं ठोकर दर्द से कराहे हैं। जब लगी कहीं ठोकर दर्द से कराहे हैं। माँ की बस दुआओं ने हौसले बढ़ाए। वाह वाह वाह, क्या कहना भाई। माँ की बस दुआओं ने हौसले बढ़ाए हैं। और उतने में संभल जाती मेरे गांव की हालत। उतने में संभल जाती मेरे गांव की हालत। जितना वो हवेली की फर्श में लगाए। वाह 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 वाह। जितना वो हवेली की
फर्श में लगाए हैं और वो हुनर सिखाएंगे मिलके साथ चलने की। वाह 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 वाह। वो हुनर सिखाएंगे मिलके साथ चलने की। वो हुनर सिखाएंगे मिलके साथ चलने की। जिसने मेरी लाशों से गोधरा सजाए हैं, जिसने मेरी लाशों से गोधरा सजाए हैं और ऊंचे ऊंचे महलों में वो सुकून मुश्किल है। तुमको ऊंचे महलों में वो सुकून मुश्किल है। मैंने माँ के आंचल में जो सुकून पाए हैं। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। जनाबे एक शेर सुने आप। दोबारा नहीं यार, कुछ और सुन लो। बारूदों के सौदागर ने ये आरोप लगाया है, सुने आप। बारूदों के सौदागर ने ये आरोप लगाया है, विश्व तबाही के खातिर सद्दाम ने बम बनवाया है। जैविक हथियारों का ढूंढो उसके पास जखीरा है, दुनिया में आतंकवाद का उसके यहाँ बतेरा है। मैं और कुछ नहीं पढ़ सकता, यही पढ़ सकता हूँ। जैविक हथियारों का ढूंढो उसके पास जखीरा है, दुनिया के आतंकवाद का उसके यहाँ बसेरा है। संयुक्त राष्ट्र ने भेज दिया दल अपनी जांच कराने पर, एक नहीं हथियार मिले हैं लौट के वापस आने पर। हार गए हथियारों से तो दुनिया को समझाएंगे, हम इराक की जनता को फिर से आजाद कराएंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव डरते बुश की परछाई से, दुनिया वैसे कांप रही है जैसे गाय कसाई से। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को संदेशा भिजवाया है, दुनिया को जूतों में रखने का इतिहास बनाया है। अमेरिका ने कहा जरूरी कदम उठाए जाएंगे, यह मेरी प्रतिज्ञा है, सद्दाम हटाए जाएंगे। अगर उन्हें जिंदा रहना है इस धरती को छोड़ेंगे, बसरा को शमशान बना दूंगा निर्णय जो तोड़ेंगे। सुना फैसला पेंटागन का, शेर ने फिर ललकारा है, रोज मौत से लड़ने वाला खूनी खेल तुम्हारा है। वह तुम्हारा होगा, हम इराक छोड़कर जाएंगे। हम टिकरित में जन्म लिए हैं, टिकरित में मर जाएंगे। जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, प्रस्ताव ठुकराए हैं। जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, प्रस्ताव ठुकराए हैं। उस माँ का अभिनंदन जिसने तुमको दूध पिलाए हैं, उस माँ का अभिनंदन जिसने तुमको दूध पिलाए हैं। और यही यजीदी फौजों ने पहले भी जुल्म दिखाए हैं, यही 72 लोगों ने सर हंसते हुए कटाए हैं। यही यजीदी फौजों ने पहले भी जुल्म दिखाए हैं, यही 72 लोगों ने सर हंसते हुए कटाए हैं। सारी दुनिया समझ रही थी सिर्फ तेल का नाटक है, अमेरिका से बड़ा कमीना और न कोई घातक है। और जब आपने देखा होगा, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी जमीन मांगी लड़ने के लिए। पाकिस्तान ने जवाब बाद में दिया था, हिंदुस्तान ने कहा मैं अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूं। मुझे बड़ी शर्म आई, अभी इससे मांगा नहीं गया, इसने कहा कि हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। हम उस देश के लोग हैं जहां की अंग्रेजों को मैंने ठोकरों से यहां से भगाया है। इतना बुज़दिल क्यों हो गए हम? मैंने शेर लिखे, मैं इसको कतई न लिखता, सिर्फ इसी 4 लाइन के लिए मैंने इसको लिखा कि राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए, हक बोले परवाह न की, अशफाक भी फांसी झूल गए। मौलाना आजाद ने हक का ही परचम लहराया है, फजले हक खैराबादी ने यही गीत दोहराया है। गांधी जी ने हक पर मिट जाने की राह दिखाई है, गांधी जी ने हक पर मिट जाने की राह दिखाई है, फिर क्यों भारत वालों ने हिजड़ों की शक्ल बनाई है।
फिर क्यों भारत वालों ने हिजड़ों सी शक्ल बनाई है। भारत की संसद सहमी थी जैसे चूहा बिल्ली से, मित्र हमेशा भले रहा हो शब्द न फूटे दिल्ली से। 18 दिन बाद अगर निंदा इनको भिजवाएंगे, वो दिन दूर नहीं है जब ये कश्मीर में आएंगे। सत्य की कुर्सी पर बैठे हो न्याय नहीं कर पाओगे, क्या गांधी जी के भारत की ऐसे लाज बचाओगे। भारत वाले जागो वरना भारत को खा जाएगा, अभी गुलामी हम झेले हैं फिर गुलाम हो जाएगा। क्रूज मिसाइल बच्चों के ऊपर फेंकवाया जाता है, इसी करबला में असगर को फिर दोहराया जाता है। बेगुनाह लोगों के ऊपर तुमने बम बरसाया है, लाश पड़ी बगदाद की सड़कों पर कोहराम मचाया है। बच्चों और बुजुर्गों के सीने में गोली मारे हो, सच कहता हूं मानवता के असली तुम हत्यारे हो। कमजोरों मजलूमों का हक छीन के तुमने खाया है, तेलकुओं के खातिर तुमने नंगा नाच नचाया है। तेलकुओं के खातिर तुमने नंगा नाच नचाया है। और एक दिन चिल्लाया था पूरी दुनिया की अखबारों ने, एक दिन चिल्लाया था पूरी दुनिया की अखबारों ने, ढूंढ लिया सद्दाम को अमेरिका के पहरेदारों ने। जिन हथियारों को कहते थे उसने कहीं छिपाए हैं, मिले नहीं हथियार तो फिर क्यों नंगा नाच नचाए हैं। यह सवाल मुर्दा दुनिया ने मन में ही दोहराया है, कौन जुर्म में शेर को तुमने भूखा कैद कराया है। जीत गए हो भले लेकिन दुनिया के आगे हार गए, जीत गए हो भले लेकिन दुनिया के आगे हार गए। नहीं झुकूंगा कह करके सद्दाम तमाचा मार गए। और आखिरी और शायर से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं जिसका ताल्लुक प्रताप